डियर स्टूडेंट्स, कल अपनी क्लास थी ऑर्गेनिक की और उसमें हम बात कर रहे थे एरोमेटिक कीटोन्स के लिए। बेंजोफिनोन कल हमने देखा था, प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन और कुछ स्पेशल रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड्स की। आज हमारा जो ये यूनिट है सेकंड और उसका टॉपिक मैं एंड कर रही हूँ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ। तो सबसे पहले हम देखें कि हम कहते किसको हैं। आप सबने ये लोअर क्लास में भी देखा होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। इन सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स C double bond C and C double bond O group are separated by carbon carbon single bond that is known as अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रेजेंटेशन भी आप देखो। इसमें जो क्रियात्मक समूह है कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O और उसके साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसकी पोजीशन को हम कहते हैं फर्स्ट कार्बन मीन्स अल्फा और नेक्स्ट जो है उसको हम कहते हैं बीटा। तो ये प्रेजेंटेशन है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की, जिसमें अनुनाद भी पाया जाता है। चूँकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर और ये शिफ्ट होते हैं। देखो आप मूव कर रहे हैं, ये मूव होकर के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज और दोबारा से फिर ये इसकी स्ट्रक्चर हमको मिलती है अनुनादी संरचना। दिस रेजोनेंस रिड्यूस द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। बिल्कुल वेल नोन, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। CO ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका इलेक्ट्रॉन निकालने का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, उसकी वजह से कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड जो पाया जा रहा है उसकी क्रियाशीलता कुछ हद तक कम हो जाती है। Hence, these compounds do not exhibit electrophilic addition reaction, but sometimes they show nucleophilic addition reaction because of presence of carbonyl group. तो जब कभी भी हम कहते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया होती हैं और वो दो प्रकार की हैं, आप सबको पता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब क्रियाशीलता कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की दर काफ़ी कम होगी। कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं बट वो रेयर होते हैं, ज़्यादातर होगी यहाँ पर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। सम इम्पॉर्टेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स आर एक्रोलीन और दूसरा इसमें मिथाइल विनाइल कीटोन एंड क्रोटोन एल्डिहाइड। हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे एक्रोलीन की। प्रॉप 2 in 1L एक्रोलीन का प्रेजेंटेशन है। ये 3 कार्बन की श्रृंखला है इसमें। तो प्रॉप दूसरे कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड है इसलिए 2 in और फर्स्ट कार्बन पर हमारा क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड, तो हम इसको पूरा क्या कहते हैं, प्रॉप 2 in 1L एक्रिलिक एल्डिहाइड, या हम इसको कॉमन एक्रोलीन भी कहते हैं। कुछ मेथड है इसके बच्चों, हम देखते हैं। सबको अगर ध्यान हो तो फर्स्ट यूनिट जो मैंने पढ़ाई थी आप सबको ग्लिसरॉल, उसमें मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं रिपीट होती है रिएक्शन, तो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट इसने दिया है डिहाइड्रेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ऑन डिहाइड्रेशन विथ सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट भी ले सकते हैं, एक्रोलीन मिलता है। ये देखो आप, डायरेक्ट रिएक्शन है ये, ग्लिसरॉल से इंटरमीडिएट बन के एक्रोलीन अपने को मिलता है। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्रोपीन इसमें लिया है और काफ़ी टेम्परेचर है, ज़्यादा है 350 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, और यहाँ पर एल्यूमिना या क्यूप्रस ऑक्साइड हम ले सकते हैं और एक्रोलीन और वाटर यहाँ पे मिलेगा। थर्ड प्रिपरेशन है इसकी, पासिंग द वेपर्स ऑफ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड मेथेनॉल ओवर हीटेड सोडियम सिलिकेट एंड वी गेट एक्रोलीन। यहाँ पर एसिडल्डिहाइड लिया है CH3CHO और फॉर्मल्डिहाइड है और ये प्रोडक्ट अपने को एक्रोलीन इस तरह से मिलता है। फोर्थ इसमें क्या रहा है ये, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइल अल्कोहल। अब देखो ये रिएक्शन दोबारा रिपीट हुई है, एलाइल अल्कोहल भी हमने पढ़ रखा है वहाँ पर, और ये एक तरह से असंतृप्त अल्कोहल में हमने देखा था विनाइल और एलाइल अल्कोहल, उसी की है ये प्रॉपर्टीज़। तो एलाइल अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन हम करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो एक्रोलीन हमको मिलता है। तो ये चारों अभिक्रियाएं इसके निर्माण की हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की, फिजिकल एंड केमिकल। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड विथ पंजेंट स्मेल एंड स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो बहुत कम ये डिज़ोल्व होता है पानी में। मेन पॉइंट पे आते हैं हम,
रासायनिक गुणधर्म की। तो यहाँ पर चूंकि CHO समूह भी है क्रियात्मक समूह और C डबल बॉन्ड C भी है, तो दोनों अभिक्रियाएं हम यहाँ पर देखेंगे CHO समूह की और कार्बन कार्बन द्विबंध की, जो एडिशन रिएक्शन कहलाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं CHO समूह की अभिक्रियाएं। फर्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन हम करवा रहे हैं यहाँ पर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ या फेरिक सॉल्यूशन के साथ, तो ये बनता है एक्रिलिक एसिड। ऑक्सीकरण हो गया इसका, CHO समूह COOH समूह में कन्वर्ट हो रहा है। अपचयन हम करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिएजेंट। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि अगर हम मेटल और एसिड अगर हम ले लें तो ये क्या क्या बनाएगा। देखो इसमें एलाइल अल्कोहल इसने बना दिया, प्रोपेनॉल बना दिया, प्रोपेनॉल बना दिया है। सेकंड में कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, पिछला बेंजोफिनोल में भी देखा था अपन ने, और इसको अपचयित करेगा ये एलाइल अल्कोहल में। CHO समूह का अपचयन हुआ है OH के अंदर, कन्वर्ट हो गया है ये। दूसरा है सोडियम अमलगम। तो यहाँ पर जैसे ही सोडियम अमलगम ले रहे हैं तो ये बनेगा प्रोपेनॉल, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट लिया हमने तो ये असंतृप्त अल्कोहल बना, जबकि हमने सोडियम अमलगम ले लिया अपचयन कारक के रूप में, तो ये बना रहा है इसको प्रोपेनॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में विथ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइड, जो हमने पढ़ा है कल ही, मिरवीन पॉन्ड्रोफर्ली। तो यहाँ पर रिड्यूस होकर के अल्कोहल अपने को मिलता है। एडिशन विथ हाइड्रोजन साइनाइड, तो ये साइनोहाइड्रिन बनेगा, डायरेक्ट ये रिएक्शन होती है, देखो आप OH समूह यहाँ से जुड़ेगा। फिनाइल हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो ये बनेगा फिनाइल हाइड्रोजन, और फॉर्मिक एसिड अगर हम ले रहे हैं ओजोनोलाइसिस करके तो फॉर्मिक एसिड अपने को मिलता है। फिर आती है बात नेम से, टिशेंको अभिक्रिया। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथोक्साइड इट फॉर्म्स एन एसिड एंड अल्कोहल, और कैनिजारो अभिक्रिया के समान ये अभिक्रिया होती है। ये देखो आप, ये हमने लिया है एक्रिलिक एसिड और एलाइल अल्कोहल, और फाइनली ये क्या बन रहा है एलाइल एक्रिलेट। एल्कली मेटल अगर हमने ले लिया यहाँ पर तो ये क्या बनेगा, ब्रेकअप होकर के एसिटाल्डिहाइड और मेथेनॉल दोनों ही हमको मिलते हैं। मैकेनिज्म यहाँ पे देख रहे हो आप इसमें, क्योंकि बेस के प्रेजेंस में है यहाँ पर तो कार्बेनाइन यहाँ पे ज़रूर से बनेगा, और फिर हम वाटर को ऐड करके फाइनली हम फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड बनाते हैं। बात करते हैं अभिक्रिया की जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मैंने अभी भी कहा आपको योगात्मक अभिक्रिया होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। C डबल बॉन्ड is an electron donor that helps to complete electrophilic addition reaction easily, but the CHO group is an electron withdrawing group, शुरू में ही आपको बताया मैंने यहाँ पर, and is in conjugation with carbon carbon double bond which deactivates the carbon carbon double bond towards electrophilic reaction। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं थोड़ी मुश्किल से यहाँ पर प्रोसीड होती हैं। तो एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर HCl का। In this addition, hydrogen atom adds to carbon atom, and the negative group, that is Cl negative, it is adds to a alpha carbon। ये देखो आप, एक्रोलीन हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, और इन प्रेजेंस हम करवा रहे हैं एडिशन इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो नेगेटिव पार्ट है वो तो बीटा कार्बन से जुड़ गया है, ये देखो आप CH2Cl, और CH वाले पर यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की एडिशन होती है। This addition to C double bond C bond occurs contrary to Markovnikov rules due to minus A and minus A effect of CHO, and it is not affected by the presence of peroxide। तो बिल्कुल अपोजिट है ये मार्कोनिकॉफ रूल के। अगर हम यहाँ पर ब्रोमीन ले लें तो भी ये क्या बन रहा है, डाई अपने को हेलोजन प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों ही पर एडिशन यहाँ पर हुआ है। अब बात करते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की, तब ये बनेगा ग्लिसरल्डिहाइड और अपचयित होकर के ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट होता है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। इन एक्रोलीन 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग CHO ग्रुप इज प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद द एल्किन डबल बॉन्ड। ये बार बार यही चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हमने इसको ऐड किया तो एक पार्ट नेगेटिव वाला पॉजिटिव कार्बन पे जुड़ेगा और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होती है। कैसे, देखो ये एक जनरल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और जब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो रहे हैं, और इस तरह से ये कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हुआ बिल्कुल टर्मिनल, और उस पर एक न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेह यहाँ पर ऐड होता है, और इसकी अनुनादी संरचनाएं भी यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म है।
अब बात करते हैं डिल्साइडर अभिक्रिया की। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स विद कॉन्जुगेटेड डाईईन्स, जहाँ पर डाईईन जो है वो यहाँ पर CHO के साथ जुड़ती है। देखो आप इसमें एक्रोलीन हमने लिया है और 1,3-ब्यूटाडाइन हमने लिया है। एक चक्रीय संरचना हमको मिलती है, ये देखिए आप 1,2,5,6 टेट्राहाइड्रो बेंजल्डिहाइड। तो ये हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। आज का जो हमारा चैप्टर था बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, और इसी के साथ हमारी जो सेकंड यूनिट है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो यूनिट है थर्ड यूनिट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।